सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति ट्रांसफर पोस्टिंग होता तो राष्ट्रपति के साइन से है, लेकिन होता वही है जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों का कॉलेजियम सिफारिश करता है। कागज पर तो नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली कॉलेजियम ही सुप्रीम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना इस समय कॉलेजियम को लीड कर रहे हैं और बोल्ड फैसले भी ले रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक 2 हाई कोर्ट जजों को लेकर लिए गए फैसलों पर सवाल उठ गए। जज जस्टिस यशवंत शर्मा के घर से नोट मिले तो सजा के तौर पर कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। इलाहाबाद के वकीलों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डस्टबिन नहीं है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील भी कह रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट डस्टबिन नहीं है। इलाहाबाद और जस्टिस यशवंत वर्मा का ये विवाद चल ही रहा है कि अब कलकत्ता हाई कोर्ट में नए पोस्टेड जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को लेकर नया हंगामा शुरू है। जस्टिस दिनेश शर्मा के खिलाफ कलकत्ता बार एसोसिएशन के वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। वकीलों की 3 संस्थाओं कलकत्ता हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी क्लब और इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी ने मिलकर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का वेलकम कड़े विरोध के साथ किया। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकीलों ने कॉलेजियम को हेड कर रहे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को चिट्ठी लिखकर जस्टिस दिनेश शर्मा की पोस्टिंग का विरोध किया। कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट संदिग्ध छवि या कम अवधि वाले जजों के लिए कूड़ेदान नहीं बन सकता। वकीलों ने कहा कि ट्रांसफर कुछ कारणों से हुए जो जज के काम करने के तरीके से जुड़े हैं। हमें पता है कि अक्टूबर 2024 में उनके खिलाफ क्या आरोप लगे थे। कलकत्ता के वकीलों ने कॉलेजियम को लिस्ट दी कि कब रिटायर होने वाले जजों को डंपिंग ग्राउंड मानकर कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। फिर कॉलेजियम केंद्र सरकार ने ट्रांसफर रिव्यू नहीं किया। केंद्र सरकार ने जस्टिस दिनेश शर्मा के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस शर्मा को दिल्ली से कलकत्ता भेजा है। इससे मामला काफी बिगड़ा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में पहले से जजों को लेकर क्राइसिस बनी हुई है। कलकत्ता हाई कोर्ट देश का विशाल हाई कोर्ट है जिसमें 72 जजों के पद हैं, लेकिन सिर्फ 44 जज पोस्टेड हैं। 28 जजों की वैकेंसी बनी हुई है। कलकत्ता के वकील तो इलाहाबाद के वकीलों से 4 कदम आगे निकल गए। जस्टिस शर्मा की शपथ समारोह का बॉयकॉट किया। जस्टिस शर्मा के खिलाफ विरोध जताने के लिए कोर्ट की सुनवाई से दूरी बनाई। तीसरा बड़ा कदम ये उठाया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिख कर दे दिया कि अगर जस्टिस शर्मा को केस सौंपे गए तो उनकी अदालत में केस लड़ने नहीं जाएंगे। वकीलों ने सरकारी वकीलों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को भी शपथ समारोह में शामिल होने से मना किया है। जस्टिस शर्मा का मामला राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। तृणमूल कांग्रेस को भी जस्टिस शर्मा का दिल्ली से कलकत्ता आना अच्छा नहीं लगा। Calcutta High Court should not be turned into a dumping ground. All questionable judges are being transferred in Calcutta High Court. Last is Dinesh Sharma, who has been transferred to Calcutta High Court. We are protesting that. Calcutta High Court Bar Association, Calcutta High Court Bar Library, Calcutta High Court Incorporated Law Society, all they have raised the protest unitedly. All they have sent the letters to the Chief Justice of India, Law Minister, but that transfer has not been recalled. पिछले एक हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट में बड़े बड़े कांड हुए। एक हफ्ते में 3 जज, जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा, जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर किया गया। जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद भेजे गए। जस्टिस दिनेश कलकत्ता भेजे गए। जस्टिस वर्मा की तरह जस्टिस शर्मा पर भी करप्शन का आरोप है। विवाद 1-1.25 साल से चल रहा था। एक विसल ब्लोअर ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ईमेल भेजकर आरोप लगाया कि जस्टिस वर्मा ने कई बड़े कमर्शियल और आर्बिट्रेशन के केस जानबूझकर अपने पास रखे। जज शर्मा के खिलाफ दायर याचिका अभी भी पेंडिंग है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा का पूरा करियर दिल्ली में बीता। 1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में आए। 2003 में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में प्रमोट हुए। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सेशन सत्र जज, दिल्ली न्यायिक अकादमी डायरेक्टर जैसे पदों पर रहे। फरवरी 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाए गए, लेकिन उनके करियर पर करप्शन का बड़ा दाग लग गया। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कॉमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज तक।